Hi everyone. In this set, we are given that election for the president of E Academy takes place in 2 rounds. There are 4 candidates named P, Q, R, and S, and total 100 voters. All the voters vote in both rounds of the election. In the first round, candidates P, Q, R, and S get 23, 18, 39, and 20 votes respectively. While in the second round, they get 37, 31, 15, and 17 votes respectively. Following points are known about the voting behavior of the voters. All the voters who vote for candidate P in the first round vote for either Q or R in the second round. All the voters who vote for candidate Q in the first round vote for either P or R in the second round. All the voters who vote for candidate R in the first round vote for either Q or S in the second round. All the voters who vote for candidate S in the first round vote for either P or S in the second round. ओके, टेबल बना लेते हैं. ठीक है, इस तरह से हमारा टेबल आ जाएगा. हमें गिवन है इन द फर्स्ट राउंड कैंडिडेट्स P, Q, R एंड S गेट 23, 18, 39 एंड 20 वोट्स रिस्पेक्टिवली. ओके, तो यहाँ पर 23, यहाँ पर 18, यहाँ पर 39, यहाँ पर 20 है ना. ये हमारे राउंड 1 के वोट्स हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ पर गिवन है all voters who vote for candidate P in the first round vote for either Q or R in the second round. ठीक है, मीन जो ये हमारे 23 वोटर्स हैं ना, जिन्होंने P को वोट किया था राउंड 1 में. अब ये हमारे जो 23 वोटर्स हैं, ये हमारे यहाँ पर Q और R को वोट करेंगे राउंड 2 में. मीन्स ये हमारे जो 23 वोटर्स हैं, इनमें से कोई भी हमारा P एंड S को वोट नहीं करेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये हमारे 23 वोटर्स हैं, हमें यहाँ पर गिवन है ऑल द वोटर्स हु वोट फॉर कैंडिडेट P इन द फर्स्ट राउंड वोट फॉर ईदर Q और R इन द सेकेंड राउंड. ओके, तो यहाँ पर लेट्स से P नंबर ऑफ वोटर्स हमारे Q को वोट करेंगे, है ना. लेट्स से ये जो हमारे 23 हैं, उसमें से P नंबर ऑफ वोटर्स हमारे Q को वोट करेंगे इन राउंड 2. ओके, तो रेस्ट 23 माइनस P हमारे R को वोट करेंगे इन राउंड 2, है ना. यही हमें गिवन है. ठीक है, all voters who vote for candidate P in the first round vote for either Q or R in the second round, है ना. तो जो ये हमारे 23 वोटर्स हैं जिन्होंने P को वोट किया था राउंड 1 में, इनमें से लेट्स से अगर P नंबर ऑफ वोटर्स हमारे Q को वोट करेंगे राउंड 2 में, तो रेस्ट 23 माइनस P हमारे R को वोट करेंगे राउंड 2 में. ठीक है, यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट, ऑल वोटर्स हु वोट फॉर कैंडिडेट Q इन द फर्स्ट राउंड वोट फॉर ईदर P और R इन द सेकेंड राउंड. ओके, मींस इनमें से कोई भी हमारा Q एंड S को वोट नहीं करेगा. लेट्स से ये हमारा स्मॉल Q है, तो ये हमारा 18 माइनस Q आ जाएगा. ठीक है, ऑल वोटर्स हु वोट फॉर कैंडिडेट R इन द फर्स्ट राउंड. ओके, कैंडिडेट R इन द फर्स्ट राउंड वोट फॉर ईदर Q और S इन द सेकेंड राउंड. ओके, मींस इनमें से कोई भी हमारा P एंड R को वोट नहीं करेगा. ओके, तो लेट्स से ये अगर हमारा R है, तो ये हमारा 39 माइनस R है. ठीक है, all voters who vote for candidate S in the first round, okay, vote for either P or S in the second round. Okay, मींस इनमें से कोई भी हमारा Q एंड R को वोट नहीं करेगा, है ना, जो ये हमारे 20 वोटर्स हैं. लेट्स से S नंबर ऑफ वोटर्स हमारे P को वोट कर रहे हैं सेकेंड राउंड में, तो रेस्ट 20 माइनस S हमारे यहाँ पर S को वोट करेंगे इन सेकेंड राउंड. ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें गिवन था while in the second round they get 37, 31, 15 and 17 votes respectively, है ना. यहाँ पर देखो हमने नोट किया है कि P हमारा सेकेंड राउंड में यहाँ पर Q एंड S है ना, Q एंड S नंबर Q प्लस S नंबर ऑफ वोट्स रिसीव कर रहा है सेकेंड राउंड में. ठीक है, तो इसका हमारा ये Q प्लस S का सम कितना हो जाएगा 37, यहाँ पर 31, यहाँ पर 15, यहाँ पर 17, है ना. इस चीज में कंफ्यूज मत होना. देखो जैसे ये जो हमारे 23 वोटर्स हैं, इनमें से कोई भी हमारा P को यहाँ पर वोट नहीं कर रहा है राउंड 2 में. 18 में से हमारे यहाँ पर लेट्स से Q नंबर ऑफ वोटर्स हमारे P को वोट कर रहे हैं राउंड 2 में. 39 में से कोई भी यहाँ पर वोट नहीं कर रहा. एंड ये 20 में से लेट्स से S नंबर ऑफ वोटर्स हमारे P को वोट कर रहे हैं राउंड 2. ओके, तो राउंड 2 में P के हमारे नंबर ऑफ वोट्स कितना आ जाएगा, दैट इज Q प्लस S, है ना. Q प्लस S का हमारा सम दिया है हमें, दैट इज 37. ओके, सेम हमारे पास यहाँ पर Q के लिए भी P प्लस R का सम गिवन है 31. ओके, एंड सेम विथ R एंड S. अब देखो यहाँ पर, अब देखो सबसे पहला काम जो हमें यहाँ पर करना चाहिए, वो हमें यहाँ पर वेरिएबल्स को रेड्यूस करना चाहिए, है ना. और यहाँ पर अगर आप देखें तो हम उनको इजीली यहाँ पर रेड्यूस कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर फोकस करना, मैं सभी को यहाँ पर P के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना. जैसे ये P है हमारा, ये 23 माइनस P है. ओके, अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस कॉलम में देखना है ना, इस कॉलम में अगर आप देखें तो मुझे पता है P प्लस R, है ना. P प्लस R का मेरा सम कितना होगा, दैट इज 31.
तो क्या मैं r को यहाँ पर p के फॉर्म में लिख सकता हूँ 31 माइनस पी? यस, है ना, r मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज 31 माइनस पी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 31 माइनस पी, है ना। आप देख सकते हो इन दोनों का सम हमारा 31 हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। मुझे पता है जैसे ये वैल्यू एंड ये वैल्यू का सम हमारा 39 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 31 ऑलरेडी हो चुका है यहाँ तक, प्लस 8 और चाहिए तो 8 और प्लस कर देता हूँ मैं। एक नेगेटिव पी है और मुझे पी को एलिमिनेट करना है, तो मुझे एक पॉजिटिव पी लेना होगा यहाँ पर, है ना। आप देखो दोनों का सम हमारा 39 हो जाएगा। सेम इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं, 8 प्लस पी है ये, 8 प्लस 9 है ना, 8 प्लस 9 दैट इज 17 और माइनस पी, है ना, क्योंकि पी एंड पी एलिमिनेट हो जाएगा, 8 प्लस 9 मेरा 17 बन जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देखो इस एस को इरेज कर देते हैं, यहाँ पर ये हमारा 11 प्लस पी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 11 प्लस पी आ जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं हम। ये हमारा 26 माइनस पी आ जाएगा। ओके, 26 माइनस पी, इसको एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। ये हमारा कितना है, 26 माइनस पी, है ना, मीन्स -8, मीन्स पी -8, है ना, पी -8 आएगा, है ना। फिर यहाँ पे पी एंड पी कैंसिल हो जाएगा, 26 माइनस 8 हमारा 18 बन जाएगा, है ना। आप इसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को चेक करो, सम हमारा 15 होना चाहिए, पी एंड पी एलिमिनेट हो गया, 23 माइनस 8 दैट इज 15। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, मुझे पता है यहाँ पर हमारे पास वोट्स हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना, वोट्स हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते। अब जैसे यहाँ पर देखो P-8, ठीक है, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ, P-8 पे फोकस करना। क्या यहाँ पर P का वैल्यू मैं 7 रख सकता हूँ? सोचकर देखना एक बार, अगर P-8 में P का वैल्यू मैंने 7 रखा तो ये हमारा -1 आएगा, है ना, मीन्स यहाँ पर -1 नंबर ऑफ वोट्स आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वोट्स हमारे नेगेटिव नहीं हो सकते। ओके, तो यहाँ पर मुझे पता है कि पी का हमारा मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, दैट इज 8, है ना, यहीं से मुझे पता चला पी का मिनिमम वैल्यू, पी का हमारा मिनिमम वैल्यू कितना है, दैट इज 8। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो हमें पता चल गया पी का, दैट इज 8। अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू देखो हमें यहाँ से पता चलेगा 9 माइनस पी से। क्या मैं पी का वैल्यू 10 रख सकता हूँ? अगर देखो पी का वैल्यू मैंने 10 रखा तो 9 माइनस 10, ये मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज -1 विच इज नॉट पॉसिबल, है ना। मैं यहाँ पर 9 रख सकता हूँ क्योंकि 0 इज पॉसिबल, है ना। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास 0 वोट मिले हो, है ना। यहाँ पर जो ये 20 है इनमें से यहाँ पर फिर हमारे 0 आ गया यहाँ पर, है ना, ये पॉसिबल है, 0 इज पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, 10 नहीं आ सकता, है ना, ये हमें पता है। तो 9 हमारा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। अब बाकी सभी में भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी 8 एंड 9 बोथ आर पॉसिबल, यहाँ पर भी 8 एंड 9 पॉसिबल है, यहाँ पर भी 8 एंड 9 पॉसिबल है ना, बाकी सभी जगह 8 एंड 9 पॉसिबल है। ठीक है, तो पी की हमारी 2 वैल्यूज पॉसिबल है, दैट इज ईदर 8 और 9। ठीक है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। इफ वी डिफाइन वेरिएबल्स ए एंड बी एज फॉलोज, ओके, ए क्या है हमारे पास, the number of votes, sorry, the number of voters who voted for P in the first round, okay, but for Q in the second round, okay, but for Q in the second round, okay, जो हमारे पास यहाँ पर 23 वोटर्स हैं जिन्होंने P को वोट किया फर्स्ट राउंड में, उनमें से हमें पता है P नंबर ऑफ वोटर्स ने Q को वोट किया सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो ये हमारा A क्या है, दैट इज P, है ना, A क्या है हमारा, दैट इज P। B क्या है, द नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड फॉर P in the first round but for R in the second round, है ना, R in the second round। ठीक है, R in the who voted for P in the first round but for R in the second round, okay, R in the second round हमारा कितना है, that is 23 minus P, okay, ये आप देख सकते हैं, the number of voters who voted for P in the first round but for R in the second round। अब हमें इसका यहाँ पर क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A माइनस B, है ना, मींस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ A माइनस B। ठीक है, ध्यान से समझना, P का वैल्यू मैंने 8 रखा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 15। ओके, P का वैल्यू मैंने यहाँ पर 9 रखा, ठीक है, P का वैल्यू मैंने यहाँ पर 9 रखा तो ये कितना आ जाएगा, 14। अब इसमें मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 15 माइनस 8 दैट इज 7। इसमें मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 माइनस 9 दैट इज 5। मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 7। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 7। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन अगेन सेम ही फॉर्मेट है ना। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर, द नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड फॉर क्यू in the first round but for P in the second round, okay, number of voters that is 18 who voted for Q in the first round but for P in the second round, okay, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 26 minus P। और यहाँ पर क्या है, the number of voters who voted for Q in the first round but for R in the second round that is P minus 8। ठीक है, अब देखो P का वैल्यू मैंने 8 रखा तो ये 18 आ गया, ये 0 आ गया। P का वैल्यू मैंने 9 रखा, ठीक है, P का वैल्यू मैंने 9 रखा तो ये 1 आ गया हमारे पास,
और ये हमारा 17 आ गया। मुझे यहाँ पर क्या बोला गया है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी, है ना। इस केस में देखो मींस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ a माइनस बी, है ना। इस केस में मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है, 18 का। इस केस में मेरा डिफरेंस कितने का आ रहा है, दैट इज 16 का। मुझे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बताना है, तो मिनिमम वैल्यू हमारा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज 16। थर्ड क्वेश्चन, ये क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड फॉर आर इन द फर्स्ट राउंड बट फॉर क्यू इन द सेकंड राउंड, दैट इज 31 माइनस पी। ओके, द नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड फॉर आर इन द फर्स्ट राउंड बट फॉर एस इन द सेकंड राउंड, दैट इज 8 प्लस पी। अगेन पी का वैल्यू 8 रखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 23 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। पी का वैल्यू 9 रखते हैं, तो ये हमारा 22 आ जाएगा, ये हमारा 8 प्लस 9 दैट इज 17, है ना। हमें यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। इस केस में हमारा 7 है, इस केस में डिफरेंस 5 है, हमें मैक्सिमम बोला गया है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 7। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, ए द नंबर ऑफ वोटर्स हु वोटेड फॉर एस इन द फर्स्ट राउंड बट फॉर पी इन द सेकेंड राउंड, दैट इज 11 प्लस पी, एंड एस इन द फर्स्ट राउंड बट फॉर एस इन द सेकेंड राउंड, दैट इज 9 माइनस पी, ठीक है। पी का वैल्यू 8 रखते हैं, तो 19 आ गया, ये हमारा 1 आ गया। पी का वैल्यू हम 9 रखते हैं, तो ये हमारा 20 आ गया, ये हमारा 0 आ गया। हमें क्या बोला गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी। इस केस में हमारा डिफरेंस 20 है, इस केस में हमारा डिफरेंस 18 है, हमें मिनिमम बोला गया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 18, ठीक है, दैट इज 18, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छे लेवल का सेट था, ठीक है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह का सेट हमारे एग्जाम में आ जाए। ओके, इजी टू मॉडरेट लेवल सेट था, कोई इतना डिफिकल्ट सेट नहीं था। तो ये सेट आपको आना चाहिए कि किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।